सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा ने कहा, जमहूरियत और आवाम की बका के लिए आवाम की अदालत जाना चाहते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? लतीफ खोसा ने कहा, मुझे हिदायत मिली है कि दरखास्त वापस ले ली जाए। हम आपके सामने साफ और शफाफ इंतखाबात और लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। आपके फैसले से हमारी 230 नशिस्तें छीन ली गईं। किसी को डूंगा, किसी को ग्लास दे दिया गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके फैसले से हमें पार्लिमानी सियासत से दूर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हमारा फैसला मानना है या नहीं मानना आपकी मर्जी। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमने हुक्म जारी किया था। अदालत हुक्म दे सकती है, हुकूमत नहीं बन सकती। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं। रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक हमारे उम्मीदवारों की रसाई नामुमकिन बना दी गई। कागजात की स्क्रूटनी में भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। कागजात को फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया। आज तक हमें जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। हम पूछना चाहते हैं, हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने की मौजरत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। खत में कहा, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के इनेकात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सेनेटर दिलावर खान ने इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में कहा, सेनेट ने 5 जनवरी को इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद पास की। यकीनी बनाया जाए कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए इक़दामात नहीं उठाए। करारदाद में निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। मसाइल हल किए बगैर शफाफ इंतखाबात के इनेकात पर समझौता नजर आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने NA 122 और NA 89 से कागजात मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें दायर की थीं। परवेज़ इलाही, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर और सनम जावेद समेत पीटीआई के उम्मीदवारों की अपीलों पर फैसले महफूज। बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह के केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, साबिक शौहर ने 15 अप्रैल 2017 को 3 मरतबा ज़बानी तलाक दे दी थी। अगस्त 2017 में अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हुई। 1 जनवरी 2018 को साबिक चेयरमैन पीटीआई से शादी तक वहीं क़याम किया। मुस्लिम लीग नून आज बाज़ाब्ता इलेक्शन मुहिम का आगाज करेगी। उकाड़ा में पंडाल सज गया, जलसे की तैयारियां जारी। 20,000 कुर्सियां भी लग गईं। शहर को फ्लैक्सेस और झंडों से सजा दिया गया। जलसा गाह में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज सिंध में जिला कंबर शहदाद कोट की तहसील मीरू खान पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का NA 196 के उम्मीदवार कमरुद्दीन गोपांग की रिहाइशगाह पर पहुंचेंगे। पार्टी कारकुनान से खिताब भी करेंगे। अब इलेक्शन में सिर्फ 2 जमातें हैं। एक आपका तीर है, दूसरा वो शेर जो अवाम का खून चूसते हैं। हम शेर का शिकार करेंगे। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, अपना वोट जाया ना करें। हम मिलके इसका 4थी बार का रास्ता रोकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, तीर का मुकाबला आवाम का खून चूसने वाले शेर से है। हम उसका मिलकर शिकार करेंगे।
शेर का शिकार बल्ले से नहीं तीर से होता है। कल के अदालती फैसले के बाद अवाम तीर को वोट दें, उनको घर में घुसकर मारूंगा, ये किस किस्म का शेर है जो घर में छुपता है। खैरपुर में जलसे से खिताब में मजीद कहा, एक शख्स को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जा रही है, 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार कैसे मान लें। मियाँ साहब जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म बने सबको मालूम है कि 2/3 अक्सरियत दिलवाने वालों से लड़े, नुकसान मुल्क और कौम का होगा। पीटीआई की टिकटें लेने के लिए पीटीआई को खुश करने में लगे हुए थे, वो फिर पीटीआई ने घास नहीं डाली। मजबूर हो गया हूं कि इनकी गलत बयानी से कि मैं अब इनको इस बात पे जो इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है आज, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ दे है और मैं इस बात पे इनको अब हर जाने का नोटिस भेजूंगा लीगली। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। एहसन इकबाल ने दावा किया दानियाल अजीज पीटीआई की टिकट लेना चाहते थे, पीटीआई ने घास ना डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिली। दानियाल अजीज का एहसन इकबाल को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था। मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे राब्ता किया लेकिन मैंने इनकार किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि टिकट के लिए पार्टी ने मेरी सिफारिश रद्द कर दी। नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर कोई शख्स 35 साल की वाबस्तगी के बाद पार्टी का टिकट नहीं मांगता तो ये वाज़ेह पैगाम है। शेख रशीद का कहना है कि अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, चिल्ला काटा और कुर्बानी दी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कभी किसी के खिलाफ गलत बात नहीं की और ना मैं करूंगा। अगर गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 171 रहीम यार खान में RO और DRO को हिरासा करने का नोटिस ले लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार मंगल को इस्लामाबाद तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट के मौके पर मुदाखलत की। PTI उम्मीदवार मुमताज़ मुस्तफ़ा और उनके मुसल्लह साथियों की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतज़ामिया को यरगमाल बनाया गया। मुमताज़ मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नज़रियाती का टिकट जमा करवा कर इंतखाबी निशान बल्लेबाज लेने का ख्वाहां था। गुजरांवाला के करीब GT रोड पर धुंध और फिसलन के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। कमालिया में धुंध के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। लियाकतपुर में धुंध के बायस ट्रक और वैन में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी। मुसाफिर वैन तबाह हो गई। कराची में कैंट स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मुसाफिर महफूज, अप एंड डाउन ट्रैक बंद। खैबर मील, हजारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे का शालीमार एक्सप्रेस लाहौर जा रही थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या नहीं, फैसला आज रात किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल के निर्ख में कोई कमी मुतवक्के नहीं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह उभूर कर गया। 100 इंडेक्स में 400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, डॉलर 280 का हो गया। मौसम सरमा की तातीलात खत्म। खैबर पख्तूनख्वा के समर जोन में प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। मिडिल और हाई स्कूलों के पुराने औकात कार भी बहाल। मिडिल और हाई स्कूल्स की क्लासेस 8:30 बजे शुरू, 2:30 बजे छुट्टी होगी। लाहौर में तलबा के लिए खुशखबरी। ऑरेंज लाइन ट्रेन और स्पीडो बस में मुफ्त सफरी सहूलियात में 3 माह की तौसीह कर दी गई। निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब के मुताबिक मदरसों की तलबा भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन और मौजकू में फायरिंग के वाकयात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक।
इत्तेहाद टाउन में फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। मौचकू में जांबहक नौजवान दौरान डकैती मज़ाहबत पर जान से गया। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 5 अफराद जख्मी हो गए। लियाकताबाद और अजीज़ाबाद में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर 2 अफराद जख्मी हो गए। राशिद मिनहास रोड पर सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी फायरिंग से जख्मी। कराची की बलोच कॉलोनी में खवातीन डकैतों ने घर का सफाया कर दिया। एडमिन सोसाइटी के घर से खवातीन मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। गुज़श्ता रोज होने वाली वारदात का मुकदमा टीपू सुल्तान थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक खवातीन बच्चों को ट्यूशन पढ़वाने के बहाने घर में दाखिल हुई। घर में मौजूद अफराद को नमक खिलाकर बेहोश कर दिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कराची में MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी और नामजद उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली गौर। तर्जुमान MQM के मुताबिक इजलास में 21 जनवरी के जलसा आम की तैयारियों का जायजा लिया गया। उम्मीदवारों ने अपने हलकों में जलसे की तैयारियों से राब्ता कमेटी को आगाह किया। IPC मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास थी। पीपल्स पार्टी का मुआहदा था PDM गवर्नमेंट के अंदर कि जो जिस की मिनिस्ट्री है वहाँ के फैसले वो सियासी जमातें करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की ये मजबूरी थी कि फिर ये बात माननी पड़ी उनकी। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि वो ज़का अशरफ साहब को लाना चाहते हैं, तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं फिर स्टेप असाइड करता हूँ। PCB चेयरमैनशिप से आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश पर हटाया गया। साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी का इंकशाफ। कहा वजारत बैनुसूबाई उमूर PDM हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पास थी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को कहा कि वो चेयरमैन PCB ज़का अशरफ को मुकर्रर करें। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा किसी सियासी जमात से आप इंतखाबी निशान किसी सूरत नहीं ले सकते। हमें तो उम्मीद यही थी कि इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला होगा। हम न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम इलेक्शन रूम में मजीद कहा पेशावर हाई कोर्ट ने एक खूबसूरत जजमेंट दी। कमर जमान कायरा ने कहा PTI को इंतखाबी निशान ना मिलना मेरे लिए खुशी की बात नहीं। PTI को चाहिए था कि वो शफाफ इंतखाबात करवा लेते। माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा अगर कोई भी पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है तो तमाम कानूनी तरीके पूरे करना होंगे। बल्ले से महरूम PTI उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत से इंतखाबी निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर को चैनक और असद कैसर को व्हील चेयर का इंतखाबी निशान मिल गया। यास्मिन राशिद को कौमी असम्बली की नशिस्त पर लैपटॉप और सूबाई नशिस्त पर क्वीन का निशान अलॉट। जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। शानदाना गुलजार और आयशा नज़ीर जट को इंतखाबी निशान प्याला अलॉट। शहरियार आफरीदी को बोतल, शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिल गया। बलोचिस्तान के जिला केच में शहीद होने वाले फौजी जवान एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान, शहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को तक़वियत देती हैं। गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 जवान शहीद हुए थे। रेंजर्स और पुलिस का कश्मोर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 9 मुग़वी ट्रक ड्राइवरों को बाजियाब करवा लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक डाकुओं ने इंडस हाईवे से ट्रक ड्राइवर्स को अगवा किया था। मुलजिमान के सहूलतकार पहले ही पुलिस की तहवील में हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा स्विट्ज़रलैंड। अनवारुल हक काकड़ आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर मबनी तकारीर में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी सियासी शख्सियात और सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। बहरान सर उठाने लगा है। जनरल नशिस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की 5% नुमाइंदगी लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन की 5 रोज में सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर मर्द और खवातीन उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाने की हिदायत। इलेक्शन में सिर्फ 24 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज।
मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 23 रुपए किलो महंगा और मुर्गी की गोश्त की कीमत 638 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में जिंदा मुर्गी 455 रुपए में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 710 रुपए किलो हो गया। कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए तक फरोख्त होने लगा। कराची और इस्लामाबाद में प्याज की कीमत 240 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 185 रुपए फी किलो दुकानों पर 200 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में भी प्याज 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ ममालिक दूरियां पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हमें पुरानी नाराजगियां खत्म करके आगे बढ़ना है। दोनों ममालिक TTP के मामले पर संजीदा हैं, मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। साल 2023 में मुल्क भर से 112 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 6 बच्चे पोलियो का शिकार हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 43 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 37 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। लाहौर 5 और रावलपिंडी के 3 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं, सफाई का ख्याल रखें। छोटे बच्चों को हाथ लगाने और कुछ खाने और खिलाने से पहले लाजमी अच्छी तरह हाथ धोएं। पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं और अपने आने वाली नस्लों का ख्याल खुद रखें।